तो गैलेक्सी Z Fold 8 अल्ट्रा की नई रिपोर्ट ने मेरे दिमाग में केवल एक सवाल छोड़ दिया है कि सैमसंग आखिर सोच क्या रहा है, क्योंकि जो सस्ता Z Fold 8 होगा उसमें शायद एक ऐसा फीचर अपग्रेड मिल सकता है जो अल्ट्रा में भी नहीं होगा, और फोन से जुड़ी 3 और अपडेट्स भी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पहले से पता है कि सैमसंग Z Fold 8 अल्ट्रा में क्रीज को काफी ज्यादा इंप्रूव कर रहा है सैमसंग, लेकिन जो बात अब सामने आई है उसका कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीज कंट्रोल एक्चुअली सस्ता और वाइड Z Fold 8 में अल्ट्रा से भी बेटर हो सकता है। जी हाँ, साउथ कोरियन आउटलेट ZDNet कोरियन के अकॉर्डिंग सैमसंग इन दोनों फोन्स में अलग अलग अल्ट्रा थिन ग्लास यूज कर सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वाइड Z Fold 8 को Z Fold 8 अल्ट्रा से ज्यादा थिक अल्ट्रा थिन ग्लास मिल रहा है। वाइड मॉडल में 60 माइक्रोन अल्ट्रा थिन ग्लास दिया जाएगा, जबकि अल्ट्रा में सिर्फ 45 माइक्रोन्स का ग्लास होगा। कॉन्टेस्ट के लिए Z Fold 7 में भी 45 माइक्रोन्स ग्लास यूज हुआ था, जबकि Fold 6 में ये केवल 30 माइक्रोन्स का था। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो जो फोन लगभग $200 कम प्राइस का होगा उसे थिकर ग्लास और पोटेंशियली बेटर क्रीज कंट्रोल मिल रहा है, और जो ज्यादा एक्सपेंसिव अल्ट्रा है उसमें लास्ट ईयर वाला Fold 7 जैसा ही ग्लास थिकनेस देखने को मिलेगी। सच कहूं तो मुझे डिसीजन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। अगर हम अल्ट्रा के लिए एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं तो क्या उसमें सैमसंग की सबसे बेस्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए? लास्ट लेवल टेक्नोलॉजी क्यों सैमसंग? अब रिपोर्ट इस डिसीजन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑनेस्टली मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ। रिपोर्ट के हिसाब से थिकर ग्लास क्रीज को कम विजिबल बनाता है और ड्रॉप रेजिस्टेंस भी इंप्रूव करता है, लेकिन इससे मैन्युफैक्चर करना ज्यादा डिफिकल्ट है और हो सकता है कि सालों तक फोल्ड में के बाद ये उतना ड्यूरेबल ना रहे। इसी वजह से सैमसंग पहले वाइड मॉडल में इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है और बाद में फ्यूचर अल्ट्रा मॉडल्स में लाएगा। इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लॉजिक समझ आता है। वाइड मॉडल की सेल्स कंपैरेटिवली कम होने की एक्सपेक्टेशन है, इसीलिए अगर कोई इशू आता है तो रिस्क भी कम रहेगा। लेकिन वही बात इससे और भी ज्यादा वियर्ड बना देती है। अगर सैमसंग को लगता है कि ये नया ग्लास कमर्शियल फोन्स में यूज करने लायक है तो फिर उसके सबसे एक्सपेंसिव फोन में ये पहले क्यों नहीं आया? और अगर सैमसंग को इस ग्लास पर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि अल्ट्रा में यूज करे तो फिर कस्टमर्स को ये टेक्नोलॉजी देने ही क्यों है? दोनों सिचुएशन में मैसेज थोड़ा उल्टा लगता है। अल्ट्रा तो सैमसंग का फ्लैगशिप फोल्डेबल होना चाहिए, वो फोन जो कंपनी की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को शोकेस करेगा। लेकिन अगर ये रिपोर्ट सही है तो लेटेस्ट डिस्प्ले इनोवेशन सस्ते मॉडल्स को मिल रही है और अल्ट्रा बायर्स ज्यादा पैसे देकर पूरा डिस्प्ले हार्डवेयर ले रहे हैं। और वैसे भी अगर ग्लास अचानक 30% थिकर हो गया तो क्या हम इससे अभी अल्ट्रा थिन ग्लास कह सकते हैं? खैर, Z Fold 8 लाइनअप के ऑफिशियल वॉलपेपर भी सामने आ गए हैं। ये काफी हद तक S20 अल्ट्रा के वॉलपेपर जैसे लगते हैं, केवल कुछ छोटे मोटे चेंजेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। इंटरैक्टिव लाइव वॉलपेपर भी देखने को मिले हैं और ऑनेस्टली काफी अच्छे लग रहे हैं। बस एक बात याद रखिए कि वीडियो में जो फोन दिखाए गए हैं वो एक्चुअली Z Fold 8 अल्ट्रा नहीं है, वो Fold 6 है। Fold 8 अल्ट्रा में अभी रेगुलर पंच होल कैमरा ही होगा, अंडर डिस्प्ले कैमरा नहीं। अब बात करते हैं कलर। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन जनरली रिलायबल सोर्सेज रोनाल्ड क्वांट के अकॉर्डिंग पूरी Z Fold 8 लाइनअप के हीरो कलर लेवेंडर या वॉयलेंट शेड हो सकते हैं। लगता है सैमसंग S26 अल्ट्रा के कोबाल्ट वॉयलेंट थीम को कंटिन्यू कर रहा है, तो दोनों शेड्स काफी सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। सेम मोबाइल जिसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, उसने कुछ हफ्ते पहले रिपोर्ट किया था कि वाइड Z Fold 8 का हीरो कलर डार्क ग्रीन होगा। तो इस वक्त हमारे पास दो रिलायबल सोर्सेस है जो बिल्कुल अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर में कौन सही निकलता है। अगली अपडेट है Z Fold 8 अल्ट्रा के प्राइस हाइक लगभग कंफर्म हो चुके हैं और ऑनेस्टली एप्पल ने शायद सैमसंग के लिए ये काम और भी आसान कर दिया है। टिम कुक ने रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि एप्पल iPhone 18 Pro लाइनअप की प्राइस बढ़ा रहा है। कुछ इनसाइडर का मानना है कि iPhone 18 Pro की स्टार्टिंग प्राइस लगभग $1400 हो सकती है। ये प्राइस साल के कंपैरिजन में सीधा $300 का इंक्रीज है। और याद रखिए ये सिर्फ प्रो मॉडल्स की बात हो रही है, प्रो मैक्स तो और भी महंगा होगा। अब फिर बात ये है कि AI की वजह से कंपोनेंट कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए कुछ प्राइस इंक्रीज समझ आता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है जब एप्पल फ्लैगशिप फोन्स की हायर प्राइस को नॉर्मल बना देता है तो दूसरे मैन्युफैक्चरर को भी प्राइस बढ़ाने का परफेक्ट एग्जीक्यूट मिल जाता है, चाहे उनकी एक्चुअल कॉस्ट इंक्रीज इतनी ज्यादा ना हुई हो। सैमसंग सिंप्लीफाई कह सकता है जब एप्पल अपने नॉर्मल स्लैब फोन के लिए $1400 चार्ज कर रहा है तो हमारे Z Fold 8 अल्ट्रा इतने महंगे भी नहीं लगते। इसीलिए मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा अगर Z Fold 8 अल्ट्रा का प्राइस भी इंक्रीज हो जाए, और हो सकता है शायद इसी वजह से सैमसंग इसका नाम भी Z Fold 8 अल्ट्रा रख रहा है।